वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेज। मैं हूं गोपाल और मैं आपके लिए लाया हूं इंडियन जीके टेस्ट सीरीज 04 के सॉल्यूशंस। तो आइए एक नज़र डालते हैं इनके क्वेश्चंस और इनके आंसर्स पर। तो पहला क्वेश्चन था, पतंजलि कौन था? योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक, माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। तो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का ये एक टीकाकार था पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था? भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसका राइट आंसर है प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रकृति पूजा और यज्ञ। धर्म तथा रीति भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तित्व कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में संबंध दर्शाता है। तो धर्म जो कि धर धातु से बना है, उसका अर्थ होता है धारण करना। तो ये व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। तो ये राइट है, पहला कथन सत्य है। ऋत ये वैदिक संस्कृति का एक शब्द है जिसमें नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में संबंध दर्शा था। तो ऋत वाला ये कंसेप्ट भी सत्य है, यानी दोनों ही कथन सत्य हैं, एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे अश्वों, रथों, कांस्य के उपयोग से परिचित थे। तो थे परिचित। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे? नहीं, वो लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप था। ये भी सही है। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। तो ये भी सही है। तो इसमें जो विशेषता नहीं है वो लोहे के उपयोग से परिचित थे, यानी वो लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की है। नेक्स्ट, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान। तो आर्यावर्त देश के रहने वाले थे जो खासकर भारत में कहे जाते हैं। आर्य कहाँ से आए, इसके बारे में विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मध्य भारत से अफगानिस्तान के रास्ते आए थे। कुछ इतिहासकारों का मत है कि ये सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। पर आर्य जहाँ से भी आए थे, बाकी जब भारत में आने के बाद ये पूरे विश्व में फैले थे। तो आर्य विश्व की सबसे सभ्य जाति मानी जाती है और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जौ से परिचित थे वो, गेहूं से परिचित थे, चावल से भी परिचित थे, तंबाकू से परिचित नहीं थे। तो यहाँ राइट आंसर तंबाकू। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र, छांदोग्य उपनिषद। वैदिक गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो स्वामी रामकृष्ण तीर्थ ने इसकी स्थापना की थी और इसका महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। वैदिक गणित में 7 शुल्ब सूत्रों का वर्णन है जिनमें से 3 प्रमुख हैं, बोधायन, आपस्तंभ और कात्यायन। बोधायन को आप पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय के नाम से जानते हो। 9, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो वैदिक युग संस्कृति की सूचना ऋग्वेद में दी गई है जो कि सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद को छोड़ के तीनों वेदों का संग्रह वेदत्रयी कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये वेदत्रयी कहलाते हैं। भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है भारतीय संगीत का, तो संगीत से रिलेटेड है यहाँ सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद। इनमें से कोई नहीं, तो श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी पूजा, त्रिमूर्ति।
तो प्रकृति था इनका वैदिक संस्कृति की पूजा में। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? पूरब यानी अरुणाचल प्रदेश की तरफ, अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामचा बरवार पर्वत चोटी, ये हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो इसमें आपकी सैंडल पीक, माउंट थ्रिलर, माउंट दियावालो, माउंट कोयल। तो इसमें सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की सैंडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है, 738 मीटर। नेक्स्ट, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणी से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है शिवालिक, बृहत हिमालय, धौलाधर श्रेणी, निम्न हिमालय। तो बृहत हिमालय या महा हिमालय प्राचीनतम श्रेणी है ये हिमालय की। नेक्स्ट, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर पठार, प्रायद्वीपी पठार। तो इसका राइट आंसर है मालवा का पठार। मेघालय का पठारी भाग है प्रायद्वीपी खंड, सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी घाट पर्वतों का, हिमालय श्रेणी का। तो मेघालय पठार भारत के प्रायद्वीपी खंड का भाग है, जो सबसे प्राचीन खंड माना जाता है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा किस श्रेणी का निर्माण हुआ है? तो ये आपका कार्टिसियस युग का माना जाता है, कार्टिसियस युग। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है? रोहतांग, जोजिला, नाथुला, खैबर। तो नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 4310 मीटर है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जप्पा दर्रा, सिक्किम, माना और नीति उत्तराखंड, ये भी सही है। सिपकीला हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर नहीं है, तो ये सिपकीला। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, अमरकंटक, महेंद्रगिरी, दुताबेट्टा। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो कि पश्चिमी घाट के अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो केरल में स्थित है। भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है हिमालय, शिवालिक, अरावली, विंध्य। तो अरावली भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जो भारत के गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, सियाचन, कारगिल, केटू। तो यहाँ अगर इन ऑप्शंस को देखा जाए तो ये तीनों ही ऊंची चोटी में नहीं आते हैं। केटू आता है, गार्डविन आस्टिन, केटू, गार्डविन आस्टिन, केटू। लेकिन इसके बारे में विवाद है, क्योंकि केटू आपका पाक अधिकृत कश्मीर में है, लेकिन भारत इसको अपना मानता है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में पठार है एक। कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार हैं? अलवर पर्वत, मुकंदरा पहाड़ियां, डोरा पर्वत, गिरवा पर्वत। तो विंध्यन पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत मुकंदरा पहाड़ियां आती हैं, मुकंदरा पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक सिंचाई के कारण विकसित बड़े बड़े कंकड़ युक्त मिट्टी के क्षेत्र को कहते हैं? कल्लर, भूड़, खादर, बांगड़। तो ये क्षेत्र भूड़ कहलाते हैं, भूड़। 29, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? पारसनाथ पहाड़ी झारखंड में स्थित पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी? संतोष यादव, बछेंद्री पाल, डिक्की डोलमा, पीटी ऊषा। तो वह महिला बछेंद्री पाल थी। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित हैं? पेरिनिज, अपेनाइन्स, कार्पोथिया, ब्लैक फॉरेस्ट। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत राइन नदी के किनारे अवस्थित हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? पर्वत, मैदान, पठार, पहाड़। तो स्थलाकृति मैदानों को सभ्यता का पालना कहा जाता है, क्योंकि मैदानों में ही सभ्यताओं का जन्म और विकास हुआ है। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है सतपुड़ा, हिंदुकुश, विंध्याचल, अरावली पर्वत। तो उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत स्थित है। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, बिहार।
तो गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित हैं। 35 भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट, गार्डवन ऑस्टिन। तो यहाँ इन चारों ऑप्शनों पर नज़र डालें तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट है जो कि 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है और ये नेपाल में स्थित है। विश्व की नंबर 2 की गार्डवन ऑस्टिन K2 जो कि भारत के पीओके में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। विश्व की नंबर 3 की कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। नंदा देवी भारत की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि उत्तराखंड में स्थित है और इसकी ऊंचाई 7,816 है। अब क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी, भारत यानी भारतवर्ष और स्वतंत्रता से पहले का, तो स्वतंत्रता से पहले के भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी गार्डवन ऑस्टिन ही मानी जाती है K2। लेकिन जब क्वेश्चन हो भारत की जगह स्वतंत्र भारत तो ऑप्शन होता है कंचनजंगा। लेकिन जब क्वेश्चन हो निर्विवाद रूप से भारत की तब ऑप्शन होता है नंदा देवी। निर्विवाद रूप से क्योंकि K2 का पीओके के साथ विवाद है, कंचनजंगा का नेपाल के साथ विवाद है, नंदा देवी का किसी के साथ विवाद नहीं है। तो यहाँ भारतवर्ष पूछा है इसलिए यहाँ पे आंसर है गार्डवन ऑस्टिन K2। अगर स्वतंत्र भारत पूछता तो आंसर होता कंचनजंगा। नेक्स्ट, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक 4 भागों में किया जाता है, जिसमें से काली एवं तीस्ता तक जो हिमालय का भाग आता है वो नेपाल हिमालय आता है। बद्रीनाथ स्थित है, बद्रीनाथ वैसे तो उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड मध्य हिमालय में आता है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ये नंदा देवी है जो कि 7,816 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अभी बताया कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और स्वतंत्र भारत की पहली सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी, तो प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है जो कि पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की चोटी है और इसकी ऊंचाई 2,226 मीटर है। धन्यवाद। तो ये रहे 40 क्वेश्चन आपके और उनके सॉल्यूशंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।